डॉक्टर बोलता है वहाँ खड़ा हुआ है और देखिए एक्सीडेंट के कारण इनके दिमाग पर थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन चिंता मत करिए, थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा खुशी, चलो हल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर से उम्मीद मिल रही है। संतोषी ठीक है, बीमार थोड़ी सी बची, बीमार है और कुछ नहीं। ये संतोषी ने सब वायर निकाला और बीमार, मैं बीमार हूँ, और वो डॉक्टर पे चढ़ गई। टेंशन दादी, काकी कंटिन्यू। डॉक्टर पे चढ़ गई, काका ने उसे रोका, रुक जा बेटा रुक जा। जैसे तैसे करके उसको बिठाया काका ने बेड पे। वहाँ पीछे से मधु मैम बोली पागल हो गई है डॉक्टर, देखो ये संतोषी उसको मधु मैम को सुना रही है, मैं पागल तू पागल है, समझा। इनका कन्वर्सेशन है। डॉक्टर ने बोला आप लोग मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग पे थोड़ा सा असर है। डॉक्टर बैठ गया, वो कुछ दवाइयाँ वहाँ देख रहा है, लिखने को हो रहा है। पीछे से प्रताप बोलता है पागल हो गई डॉक्टर साहब, मुझे भी यही लग रहा है, आप मानो। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ दे रहा हूँ, उससे रिकवरी हो जाएगी। ये दवाइयाँ लिखने को हो रहा है इतने में कि संतोषी डॉक्टर के ऊपर चढ़ गई उसको मारने के लिए, और ये डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने सब सामान उठाया, मैं दवा बाहर देता हूँ, और वो काका के साथ निकल गया। संतोषी, डॉक्टर ने कहा है ना कि वो तुम्हें दवा संतोषी, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि वो दवाइयाँ देगा तो तुम उसको मत करें। अरे साले चलो नीचे। कान में जा रहा है। एक्शन। संतोषी, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि वो दवाइयाँ देंगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डैडी आया उसके पास चल के, हाँ संतोषी माँ बिल्कुल सही है, कोई तुम पागल नहीं। उसने देखा, थोड़ा सा नॉर्मल हुई, देखो नहीं करे कैसे होगा, इसको ठीक करे, क्या है ये चुके और लो एक बार जूम लास्ट का। संतोषी को देखिए क्या हो गया हमारी संतोषी को, पहले तो नहीं थी ऐसी। संतोषी का लगा चुमो प्लीज। क्या हो गया, संतोषी पागल जैसे कर रही है, सब पे भारी पड़ रही है, क्या बात क्या है? एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक टर्न आया इसमें पूरी कहानी में कि पिछले हफ्ते शायद ये दिखाया था कि संतोषी जो है वो एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए जो संतोषी माँ की पूजा होती है और उसका उस समय लिखा नहीं होता है मरना, तो वो बाई मिस्टेक जो है वो उसकी यमराज उसकी जान ले लेते हैं वो गलती से। तो जब संतोषी माँ को पता चलता है तो उनको वो जाती हैं और बोलती हैं ब्रह्मदेव को कि भाई ये क्यों किया ऐसा उन्होंने। तो जब ये रियलाइज़ होता है, लेकिन इससे पहले कि संतोषी की जो बॉडी है उसको जला दिया जाए तो उसको किसी तरह से बचाना है उसकी बॉडी को, तो उस समय उसकी जो आत्मा है संतोषी की वो निकल गई होती है। तो अब इनको इमीडिएटली उसकी आत्मा नहीं मिलती है संतोषी को की ब्रह्मदेव को, तो वो उस समय यमराज फटाफट कोई दूसरी आत्मा जो है उस समय जो रहती है वो उसके अंदर जान फूंक देते हैं। अब जो इस समय जो संतोषी है उसके अंदर संतोषी की आत्मा नहीं है, ये किसी और की आत्मा है जो कि एक नाचने गाने वाली लड़की है जो है थोड़ी सी बिंदास किस्म की, रूट टाइप की, और किसी की परवाह नहीं करती है, एकदम बिंदास है। तो वो जो है वो अभी उसका वो रूप चल रहा है कि जब वो आई है तो सब लोग अब हमको तो पता नहीं किसी को कि इसकी आत्मा कोई बदल दी गई है, वो तो वहाँ पे स्वर्ग लोक में जो कुछ हुआ है तो वो अब सब आए हैं तो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये कैसा बिहेव करिए, तो बड़ी अच्छी लड़की थी संतोषी जो थी, वो सबका कहना मानती थी, सेवा करती थी, शांत थी। ये जो लड़की है तो बड़ी उद्दंड किस्म की लड़की है, सबको जवाब दे रही है, चिल्लाती है, मारती है, पकड़ती है। तो ये वही सीन चल रहा है और उनको लगता है सब घर वालों को कि इसके ऊपर या तो उस एक्सीडेंट से सदमा लगा था दिमाग में, तो या तो उसका दिमाग मतलब जो कुछ लोग हैं आधे लोगों के सोच रहे हैं कि ये पागल हो चुकी है तो इसका इलाज करवाना चाहिए, और काका हैं वो उनको विश्वास है कि नहीं इसका कुछ तबीयत ठीक नहीं है और वो मेडिकेशन वगैरह से, तो वो डॉक्टर को बुलाया गया है
और डॉक्टर उसको देख के कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते भी हैं कि वो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो है संतोषी, जो कि संतोषी नहीं है, या मैम उसको लग रहा है कि मुझे खामखा पकड़ के डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो उसको उससे और भी गुस्सा आ रहा है। तो वो इसीलिए वो सब पर चिल्ला रही है, वो डॉक्टर पे भी चढ़ गई सबको, सबके। और उसकी वजह से बाकी लोगों को, कुछ घर वालों को लग रहा है कि ये सचमुच पागल हो गई है और अब इसको पागल खाने खाने भेज भेज देना चाहिए। लेकिन मैं अपार्ट और दूसरा साइड से देखा जाए तो वो अपने पति काका काकी को छोड़ के बाकी सब पे चिल्ला रही है, तो इन पे क्यों नहीं चिल्ला रही है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो इन पे नहीं चिल्ले, ऐसा नहीं कि नहीं चिल्ला रही है, पर वो शायद वो जो भी है रूह है, मतलब वो चाहे वो डांस गाने वाली भी है, उसके अंदर भी एक थोड़ा सा तहजीब है कि बड़ों के साथ कैसे बात करना है। और शायद वो ये पहचान गई है कि यहाँ पे कुछ लोग कौन ठीक लोग हैं और कौन जो है वो ये सब कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से सबको ट्रीट कर रही है। और वो उतना उसको शायद पता है कि बड़े लोगों के साथ बदतमीजी से नहीं बात करना चाहिए, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर के, तो उनके साथ नहीं। तो इसलिए वो कहती भी है कि वो अपनी जो सबसे बड़ी जेठानी है मधु जी, उनको बोलती है कि बड़े बड़े बुढ़े लोगों से नहीं काम करवाते हैं, क्यों करवा रहे हो उससे। तो वो उस तरह से रिएक्ट कर रही है, एक जेन्युइन जैसे इंसान होता है कि है। तो इसलिए वो शायद अभी हम दोनों के साथ, और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी उसके लिए टॉलरेंट हैं, उसके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं और उसको बदतमीजी से उसको जवाब दे रहे हैं, जो भी है। वो भी बदतमीजी कर रही है तो वो भी बदतमीजी, पर कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि काका, ये जो भी है काके, हम मेरे सास ससुर हैं, ये लोग मेरे साथ हैं, इनका व्यवहार मेरे लिए अच्छा है, मतलब सहानुभूति वाला है, ये लोग मेरे साथ ज़्यादा, हाँ, एक्सट्रीम पे कुछ इस तरह से नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक मर्यादा का उसको रखा है। ओके, फैंस को क्या बोलना चाहेंगे मैम? फैंस को तो हम यही बोलेंगे कि देखिए, जो इसका पर्पस जो है हमारी जो संतोषी माँ का, कि इसमें सबसे बड़ी बात हम यही दिखाने की, जो ये सब ड्रामे के साथ जो उसका मकसद है अल्टीमेटली ये है कि उसको समझने की कोशिश करें कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की विजय होनी चाहिए और अच्छाई हमेशा जीतती है। चाहे उसको डिफ़िकल्टी आती है ज़िंदगी में, जो इंसान सही होता है, सच की तरफ होता है, उसको डेफिनेटली उसको कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा है। लेकिन अगर वो सच की राह पकड़ के चलता ही है, तो अल्टीमेटली जितने भी हेवनली बीइंग्स हैं या गॉड कह लो, जिनको हम जो भी कहते हैं, वो उसके ज़रूर उसका साथ देते हैं और उसकी अल्टीमेटली विजय उसकी होती है। तो उस मैसेज को ना मिस करें। ये ड्रामा तो चलिए एंटरटेनमेंट के लिए होता है, या लेकिन समझाने की जो अल्टीमेटली कोशिश की जा रही है वो यही है कि हमको सच की राह पे चलना चाहिए, सही राह पे चलना चाहिए, गलत रास्ता हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, और उसमें ही हमारी अल्टीमेटली जीत है सबकी। ये मैसेज।